स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो स्टडी के लिए टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉशिंग सोडा। देन केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 एंड दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द क्लास 10th एज वेल एज 11। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 में भी आ जाता है और आपके पास 11th में भी आ सकता है, तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो प्रोसेस का नाम क्या है। वॉशिंग सोडा जिस प्रोसेस में बनाया जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3। Na2CO3, दिस इज योर वॉशिंग सोडा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत है सोडियम क्लोराइड की। कॉमन सॉल्ट, नमक आप लोगों के घर में भी अवेलेबल है, दैट इज द कॉमन सॉल्ट NaCl, और उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेना है। वाटर में डिसॉल्व करके उसमें अमोनिया गैस और CO2 गैस पास करनी है, जिसके कारण आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो फॉर्मूला है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अगर आपने सुना होगा, घरों में यूज करते हैं मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर की तरह यूज करते हैं, बेकिंग के लिए कुक्ड फूड में यूज करते हैं मीठा सोडा। तो NaCO3 इज द मीठा सोडा, यू कैन सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड वॉशिंग सोडा इज द सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हमारे पास ये बना कैसे, रिएक्शन कैसे हुई? ये हमारे पास आपका सिंपल टेबल सॉल्ट है, नमक है और ये पानी है। कोलेक्टिवली नमक और पानी को बोल देते हैं ब्राइन। 38% सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट से नमक और पानी का, यानी कि इसमें 38 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड होगा और 100 ml क्या होगा? वाटर होगा। 38% सॉल्यूशन है इसके अंदर। तो ये नमक और पानी में आपने अमोनिया गैस पास करी है। NH3 इज द अमोनिया एंड CO2 इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन कैसे हुई है? ये वाला Na ये आ गया आपके पास, इधर से आप एक H ले लो, वाटर का एक H ले लो, और फिर इधर से आपने ये CO2 और ये O इधर डाल दो, तो क्या हो जाएगा? CO3। इधर से ये वाली एक ऑक्सीजन और इधर से 2 ऑक्सीजन, ये टोटल 3 ऑक्सीजन, देन CO3। अब रह क्या गया? जो भी बच गया वो साइड प्रोडक्ट है। NH3 ऑलरेडी था, एक H यहाँ पे रह गया, वो H इधर डाल दो, दैट इज द NH4, और एक Cl आ गया, NH4Cl। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास मिला है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको फर्दर आपने हीट कर देना है। जैसे हीट करोगे तो आपको यहाँ पर वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। आप देखो रिएक्शन कैसे हुई। आपके पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं NaHCO3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3। तो आपको अच्छी तरह से पता है आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस वन, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, दिस वन Na2CO3। दिस इज योर वॉशिंग सोडा मेन प्रोडक्ट। तो कैसे बनाओगे? इस तरह से आप यहाँ पर Na2CO3 बाहर कर दो, ये Na2 और ये CO3, ये आपका यहाँ पर वॉशिंग सोडा बन गया। अब आपने क्या करना है? ये दोनों H और एक ऑक्सीजन इधर डाल दो, H2O बाहर आ जाएगा। ये दोनों के दोनों H और एक ऑक्सीजन इधर डाल दो, H2O बाहर आ जाएगा और रह क्या जाएगा? साथ में CO2। तो इस तरह से आपने वॉशिंग सोडा बना लिया। अब स्टूडेंट्स, ये बात आती है कि जब हमारे पास पहली 2 रिएक्शंस के अंदर हमने वॉशिंग सोडा बना लिया, फिर हमें फर्दर रिएक्शंस की क्या नीड है, या ये डायग्राम क्या कह रहा है आपको, इसमें हम कर क्या रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, ये अमोनिएशन टावर है, इसके अंदर अमोनिया आती है। तो ऊपर से हमने क्या किया? नमक और पानी, यानी कि NaCl और H2O, यानी कि ब्राइन सोल्यूशन, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ ब्राइन। ये ऐड किया आपने कहां पर? अमोनिएशन टावर में, और इधर से इसमें अमोनिया आकर ऐड हो रही है। तो यहां पर 3 चीजें आ गई आपके पास। क्या क्या आ गया? नमक आ गया, पानी आ गया, NH3, यानी NaCl H2 NH3। बट अभी ये तीनों चीजें यहां पर पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करती हैं, आगे इसको फिल्टर करके पास करते हैं कार्बोनेशन टावर में। तो स्टूडेंट, जैसे ही कार्बोनेशन टावर में NaCl H2O और CO2 यहां पर NH3 जैसे ही एंटर करता है, इधर से आपके पास CO2 प्रोड्यूस होकर आ रही है। यहां पर चारों चीजें इकट्ठी हो चुकी हैं। क्या क्या आ गया? NaCl H2O NH3 एंड CO2। तो all these 4 things are react in the carbonation tower and the outlet product is NaCO3, that is the sodium bicarbonate। ये आपके पास यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द साइड प्रोडक्ट इज NH4Cl, दिस वन द NH4Cl। और जैसे ही ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास बाहर आया, इसको साथ के साथ आपने हीट कर देना है, इसको बर्न कर देना है, और साथ आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर? वॉशिंग सोडा।
फिर स्टूडेंट्स बात ये आती है कि जब पहली दो रिएक्शंस में, मैंने आपको बताया था पहली दो रिएक्शंस है, इसमें हमारे पास वॉशिंग सोडा बन गया है, तो हमें फर्दर रिएक्शंस की क्या जरूरत है। अब आप देखें कि आपने एक इंडस्ट्रीज लगाई हुई है वॉशिंग सोडा की, और उसमें NH3H2O में आपने आपके पास सोडियम क्लोराइड है और H2 और उसमें क्या ऐड करना है, NH3 और CO2, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो क्या मार्केट से आप रोज रोज डेली जाएंगे और खरीद के लाएंगे इसको? मार्केट से डेली आप NH3 खरीद के लाएंगे तो प्रोसेस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप मार्केट से रोज रोज CO2 खरीद के लाओगे, परचेज करके लाओगे, तो प्रोसेस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगेन ये काफी महंगा होने वाला है। तो अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर ये रिएक्शंस को मैं फिर से एज सच लिख देता हूँ, यहाँ पर NaHCO3 2 मॉलिक्यूल, देन आफ्टर हीटिंग इट विल प्रोड्यूस, ये साइन हीट का है स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल साइन होता है दैट इंडिकेट द हीट, Na2CO3 प्लस CO2 एंड प्लस हमारा साइड प्रोडक्ट आया था H2। देन अब थर्ड रिएक्शन, हमें मार्केट से रोज रोज खरीद के नहीं लाना CO2, तो क्या करेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट लेकर आएंगे। सिंपल, ये आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हिंदी में चूने का पत्थर कहते हैं, ये चूना ही है जो कि व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम, ऑपरेटर्स का नाम है लाइमक्लेन, ये ऑपरेटर्स है हमारे पास लाइमक्लेन, इसमें डाल करके हम इसको हीट करेंगे 1270 केल्विन पे। इट विल ब्रेक डाउन इनटू CaO एंड CO2, ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट चूना, ये ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और H2O में। यहां से स्टूडेंट जो CO2 गैस, ये लाइमक्लिन में जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हुआ, यहां से CaO बना, साथ में CO2, ये CO2 गैस एंटर कर रहा है, कहां पे एंटर कर रहा है, कार्बोनेशन टावर में। इस तरह से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या अब हम इस CaO को एज ए साइड प्रोडक्ट इसको हम प्रोसेस से इरेडिकेट कर दे, नहीं। तो फोर्थ रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, ये जो CaO जो साइड प्रोडक्ट है इसका, लाइमक्लिन में जो रिएक्शन हुई है ये वाली, यहाँ का जो साइड प्रोडक्ट है CaO, इसको फेंकना नहीं है, इसको आपने पानी में गिराना है। ये देखो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि CaO लाइमक्लिन ऑपरेटर से निकल करके नीचे आ रहा है इस कंटेनर में, इधर हमने वाटर ऐड कर दिया। नाउ दिस CaO एंड H2O रिएक्ट टुगेदर फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन करनी है, इधर से H2O CaO आया और इधर से H2O आया, दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और इसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अब बिल्कुल लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद एंडिंग हो जाएगा आपका टॉपिक। ये फिफ्थ रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इधर जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आया, जो इस लाइमक्लिन में प्रोसेस हुई थी, उसके बाद जो साइड प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने फेंकना नहीं है। इधर जो प्रोसेस हुई थी कार्बोनेशन टावर में, जिसके कारण आपको यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड बना है, इसको भी नहीं फेंकना, ये दोनों ही साइड प्रोडक्ट है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साइड प्रोडक्ट एंड दिस इज द अमोनियम क्लोराइड साइड प्रोडक्ट, ये आपने दोनों का दोनों कहाँ ले जाना है, अमोनिएशन टावर में। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां हमने लगा रखा अमोनिया रिकवरी टावर, तो इधर से अमोनियम क्लोराइड इसमें एंटर करेगा और इधर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंटर करेगा। व्हेन दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट, देन इट विल प्रोड्यूस अमोनिया। साइड प्रोडक्ट पे हमें कम ध्यान देना है, मेन प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। तो जब आपका इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड और इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, देन इट विल प्रोड्यूस द अमोनिया। और अगेन ये अमोनिया रिकवरी टावर से निकल करके अमोनिएशन टावर में स्टूडेंट्स एंटर कर जाएगी और फिर से वही NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया आफ्टर फिल्ट्रेशन गोज टू द कार्बोनेशन टावर। हियर द होल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। दिस इज द NaCl H2O ammonia from here and the CO2 in this container react together form sodium bicarbonate. Again sodium bicarbonate is burned or heated to produce the sodium carbonate. This is your washing soda. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करवाया, कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से CO2 प्रोड्यूस करवाया और किस तरह से साइड प्रोडक्ट का यूज करके अमोनिया प्रोड्यूस करी। तो ये इससे रिलेटेड इसका डायग्राम है। यहाँ पर ये टॉपिक जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।